नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 10 विषय हिंदी, पद्य 11 भारतवर्ष हमारा है, जिसके कवि का नाम है बालकृष्ण शर्मा नवीन। सबसे पहले कवि का परिचय। जन्म सन 1897, मृत्यु सन 1960। बालकृष्ण शर्मा का जन्म मध्य प्रदेश के शाजापुर परगने के मदाना गांव में हुआ था। 11 वर्ष की आयु में इनकी शिक्षा आरंभ हुई। स्वतंत्रता आंदोलन का उन पर गहरा प्रभाव पड़ा। राष्ट्रभक्ति और अन्याय के प्रति विद्रोह की चिंगारी उनके भीतर प्रकट हुई। लंबे राजनीतिक जीवन के दौरान इन्हें कई बार जेल भी जाना पड़ा। लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य भी रह चुके हैं और भारत सरकार द्वारा इन्हें पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। भारतवर्ष हमारा है यह काव्य राष्ट्र प्रेम से भरपूर है। स्वतंत्रता की लहर से भारत के नवनिर्माण के लिए कवि ने आह्वान किया है। कवि ने यहाँ जनमन के उत्साह को व्यक्त किया है। साथ ही साथ भारतवर्ष जगत में उस काल से विद्यमान है जब से पृथ्वी का उद्भव हुआ था और आकाश में सूर्य, चंद्र और तारे चमकने आरंभ हुए थे। तो ऐसे महान भारतवर्ष जिसका यहाँ पर गौरवगान किया है और ऐसे महान भारत का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है, ये बात इस काव्य में समझाई है, बताई है। तो अब हम काव्य देखें। कोटि कोटि कंठों से निकली आज यही स्वर धारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि भारत का गौरवगान करते हैं और गौरवगान करते हुए कहते हैं कि भारत में रहने वाले करोड़ों लोगों के कंठ से एक ही स्वर, एक ही आवाज़ सुनाई दे रही है कि भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है। जिस दिन सबसे पहले जागे नव सृजन के स्वप्न गने, जिस दिन देश काल के दो दो विस्तृत विमल वितान तने, जिस दिन नभ के तारे छिटके, जिस दिन सूरज चांद बने, तब से है यह देश हमारा, यह अभिमान हमारा, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष अत्यंत प्राचीन और पुराना देश है। जब सबसे पहले सृष्टि के रचयिता के मन में विश्व का निर्माण करने का ख्याल आया होगा, जिस समय धरती और आकाश का निर्माण हुआ था और जब से आकाश में सूर्य और चांद अस्तित्व में आए तथा आकाश में सर्वत्र तारे फैल गए थे, तब से हमारा भारत देश अस्तित्व में है और ऐसे प्राचीन भारत देश पर हमें गर्व है, मान है, अभिमान है। जबकि घटाओं ने सीखा था सबसे पहले दहराना, पहली पहल हवाओं ने जब सीखा था कुछ हहराना, जबकि जल्दी सब सीख रहे थे सबसे पहले लहराना। उसी अनादि आदि क्षण से यह जन्म स्थान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि हमारा भारतवर्ष उस समय से अस्तित्व में है जब बादलों ने पहली बार आसमान में उमड़ना, गरजना सीखा, जब हवाओं ने पहली बार अपनी गति से लोगों को कुछ दहलाना सीखा यानी कि डराना सीखा, जब समुद्रों में पहली बार लहरें उठना शुरू हुई थी, तब से भारतवर्ष अस्तित्व में है। कवि कहते हैं कि उसी आदि अनादि काल से हमारा देश, हमारा जन्म स्थान रहा है, ये हिंदुस्तान हमारा है। गरज उठे 42 कोटि जन, सुने वचन उछाह भरे, कांप उठे प्रतिपक्षी जनगण,
उनके अंतःस्थल सिहरे। आज नए युग के नयनों से ज्वलित अग्नि के पुंज भरे। कौन सामने आएगा, यह देश महान हमारा, भारतवर्ष हमारा है, यह हिंदुस्तान हमारा है। कवि कहते हैं कि भारतवर्ष की समूची 42 करोड़ जनता एक स्वर में भारतवर्ष हमारा है, हिंदुस्तान हमारा है, ये हुंकार भर रही है। विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर जब ये काव्य लिखा गया तब भारत की जनसंख्या 42 करोड़ बताई गई है, इसलिए यहाँ पर 42 कोटि जन शब्द का प्रयोग किया गया है। कवि कहते हैं कि देशवासियों के उत्साह भरे वचन सुनकर हमारे दुश्मनों के दिल दहल उठते हैं। आज के नए युग के हमारे देशवासियों की आंखों में दुश्मनों के लिए आग के शोले भड़क रहे हैं। इन लोगों का सामना करने की किसी में भी हिम्मत नहीं है। तो ऐसा साहसी विविधताओं से भरा हुआ हमारा प्राचीन भारत देश, और उस भारत देश पर हरेक हिंदुस्तानी को, हरेक भारतवासी को गर्व है, अभिमान है। ये बात यहाँ पर इस काव्य में बताई गई है कि हिंदुस्तान हमारा है, भारतवर्ष हमारा है और हमारा रहेगा। ये भाव इस काव्य में प्रकट किया गया। अस्तु।